चलिए तो आज अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है नदियों के किनारे प्रमुख बसे हुए शहर। नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ भले हम आपको सिर्फ बता रहे हैं शहरों के नाम, अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को लेकर चलेंगे, उसमें हम बताएंगे कैसे कैसे कौन सी नदियां किन किन राज्यों को किन किन हिस्सों से काटती हुई अंततः बंगाल की खाड़ी में चली जाती है या किसी समुद्र या सागर में मिल जाती है, और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी होती है तथा वो नदियां किन किन प्रमुख शहरों को छूती हुई आगे बढ़ती है। तो देखिए हमारी देश की प्रमुख नदी है गंगा नदी, इसे कहा जाता है पवित्र नदियों की श्रेणी में रखा गया है। गंगा नदी को किस श्रेणी में रखा गया है? पवित्र नदियों की श्रेणी में रखा गया है। और गंगा नदी के पानी को ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही शुद्ध होता है, इसमें कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं। ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलता है। कहां से निकलता है? उत्तराखंड के गंगोत्री से। अगले हम वीडियो में जरूर दिखाएंगे आपको कहां कहां से कौन कौन सी वीडियो के माध्यम से 3D रूप में हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, और साथ ही फिर लेकर बंगाल में गिराएंगे और बंगाल में दिखाएंगे कि वहां पे जाने पर क्या नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां होती है, बिहार के किन किन शहरों को काटती है। तो ये हरिद्वार, हरिद्वार प्रसिद्ध जगह है ना, धार्मिक स्थल है, पर्यटन का भी स्थल है, लोग जाते हैं हरिद्वार में। कानपुर शहर है, कानपुर बहुत ज्यादा गंदगी गंगा नदी के अंदर डालता है। कानपुर जो शहर है वहां चमड़े की बहुत ज्यादा करीबन 250 से प्लस फैक्ट्रियां हैं। कानपुर के अंदर चमड़े की क्या, हाँ उत्तर प्रदेश का कानपुर है, उत्तर प्रदेश का ही शहर कानपुर है आपका, जहां पे बहुत ज्यादा चमड़े की फैक्ट्रियां हैं। और उन फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो दूषित पदार्थ होते हैं, दूषित जल होते हैं, उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। फिर यूपी का आपका आगरा शहर है, आगरा सब लोग जानते होंगे, आगरा का ताजमहल है ना, जो शाहजहां अपनी पत्नी के याद में बनाया था, मुमताज बेगम के यादों में, है ना। वहां पे भी काफी चमड़े की फैक्ट्रियां हैं और उनका भी दूषित जल यमुना नदी में जाकर मिलता है। और आप लोग ये जरूर सुने होंगे कि यमुना नदी का पानी काफी दूषित हो गया है, काला दिखाई देता है। साथ ही ताजमहल जो बना हुआ है उसके जो संगमरमर के पत्थरों का उपयोग किया गया है, उन पत्थरों पर धब्बे के निशान हो गए हैं, उनका रंग बदरंग होने लगा है। वहां का वायुमंडल जो है पॉल्यूटेड हो गया। कारण क्या है कि जो बगल में यमुना नदी है, यमुना नदी का पानी जो है सूर्य के प्रकाश से वाष्पित होता है और फिर बरसात में वो अम्लीय बनकर कहां गिरता है? उन्हीं पत्थरों पर गिरता है, जिसके कारण उसका रंग बदरंग होता जा रहा है, वो पॉल्यूशन के कारण ही है। फिर वाराणसी, वाराणसी को सब लोग जानते होंगे, काशी वाराणसी है ना, ये भी एक बहुत ही बड़ा पर्यटन स्थल, एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र है। प्रयागराज, प्रयागराज अब नया नाम है और पहले का भी नाम प्रयागराज ही था, बीच में कुछ दिनों के लिए इसे इलाहाबाद रखा गया था। मुगल साम्राज्य के समय इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? इलाहाबाद कर दिया गया था, लेकिन उससे पहले भी प्रयागराज था और अभी भी वर्तमान में क्या है? प्रयागराज। अभी यहीं पर कुंभ लगा था, है ना, बहुत चर्चा का विषय था, देश विदेश से बहुत सारे लोग आए थे। फिर बक्सर, अब बक्सर अपने बिहार में आप आ गए हैं, है ना, बिहार का एक प्रमुख शहर है बक्सर। बक्सर एक स्टेशन है और वहां पे लोग जाते हैं गंगा नदी के में स्नान करने के लिए भी। अब यहाँ के बाद जो पानी है गंगा नदी का बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है, उससे पहले तो यहाँ पॉल्यूटेड होती ही है, लेकिन बिहार में बक्सर में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी धीरे 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 दूषित होते जाती है और बहुत ज्यादा दूषित हो जाती है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। बहुत सारे शहरों का पानी विदाउट प्यूरिफाई किए हुए गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। अगर पटना की मैं बात करूं तो पटना में बहुत सारे नाले हैं जो गंगा नदी से जुड़े हुए हैं। नाले के पानी कहाँ जाते हैं? गंगा नदी में जाते हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है पानी के ऊपर। पटना, अपना पटना शहर है। आप लोग यहाँ बेटा के मनेर, मनेर का नाम सुना है? मनेर में एक हल्दी छपरा है, क्या है? हल्दी छपरा। वो त्रिसंगम है, वहां संगम है, पानी स्पर्श जाइएगा कभी तो आप देखिएगा, वहां पे लोगों को जलाया जाता है, वहां पे लोगों को जलाया जाता है। वहां कभी भविष्य में जाने की अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां लोग जाता है, स्नान करने वगैरह भी जाता है, जलाने तो जाता है, यहाँ स्नान करने भी लोग जाता है। लेकिन पानी काफी दूषित हो गई है क्योंकि लगातार नदियों में जो दूषित जल है उसको प्रवाहित करते हैं लोग। 100 को जला देते हैं, 100 को दफना देते हैं, मवेशी मरने का उसमें फेंक दिया जाता है, मलमूत्र का त्याग किया जाता है, नलियों का पानी को उसमें विसर्जित किया जाता है, जो निरंतर पानी क्या हो जाती है? दूषित हो जाती है। साहेबगंज है, साहेबगंज के नाम आप लोग सुने होंगे, यहीं से कांवर में जल उठाया जाता है ना, जो सावन का टाइम होता है ना, कब होता है? सावन के टाइम ही ना कांवर लेके जाते हैं, साहेबगंज से ही पानी को उठाया जाता है। तो ये तमाम शहर प्रमुख शहर थे जो कि गंगा नदी के तट पे बसे हुए थे, जो धार्मिक रूप से, भौगोलिक रूप से काफी महत्वपूर्ण थे। नदियों के किनारे बसे हुए और शहर की बात करेंगे तो यमुना नदी की बात कर रहे हैं। यमुना नदी को अभी मैंने बताया कि काफी पॉल्यूटेड नदी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आपके आगरा का जो भी फैक्ट्री वगैरह है, चमड़े के खान है, फैक्ट्री है,
जहाँ पे चप्पल, जूते और चमड़े के और भी आभूषण चीजें बनाई जाती हैं, उन सब का पानी यमुना नदी में बहाया जाता है। देखिए आपका आगरा है, दिल्ली भी काफी पॉल्यूटेड शहर है, उसका जो इक्यू प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पद्धति चली थी ऑड और इवन का। ऑड और इवन यानी 1, 3, 5, 7, जिसके गाड़ी के लास्ट में 9 नंबर है वो चलेगा, उसका 2, 4, 6, 8 वाला अलग डेट में चलेगा। और इसके अकॉर्डिंग क्या था, वहां पे पॉल्यूशन को थोड़ा कम करने का प्रयास किया गया। मथुरा का भी नाम सुने, मथुरा किनकी नगरी है? कृष्ण जी की, है ना, मथुरा नगरी है ना कृष्ण जी की। तो वहां पे भी जो है यमुना नदी के तट पे ही बसा हुआ है और इसीलिए ये भी शहर पॉल्यूटेड है। रोक दीजिएगा, बोला जाए बाबू, है ना। गंगा नदी किन किन प्रमुख शहरों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है और अंत जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मैप के माध्यम से भी देखेंगे। आगे देख रहे हैं हम लोग यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी के किनारे 3 प्रमुख शहर हैं। ये यमुनोत्री से निकलती है, ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है। उत्तराखंड में एक जगह यमुनोत्री, उसका भी हम आपको दिखाएंगे फोटो, है ना, उसका भी हम लोकेशन मैप दिखाएंगे। तो वहां से निकलती है और 3 प्रमुख शहरों को ये जोड़ती है, जिसमें पहला शहर आपका आगरा हो जा रहा है। आगरा आप लोग किस चीज के लिए फेमस जानते हैं? आगरा के ताजमहल के लिए। दिल्ली को जानते हैं आप, भारत की राजधानी है ना, भारत की राजधानी है दिल्ली। और काफी अच्छे अच्छे फेमस जगह है, लाल किला हो गया, लोटस टेम्पल हो गया, जमा मस्जिद हो गया, और भी बहुत सारी चीजें वहां। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट दिल्ली, राष्ट्रपति भवन, है ना, ये सब तमाम चीजें, पार्लियामेंट, ये सब चीजें वहां पे फेमस जगह है। लेकिन हर एक जगह आपको जाने की परमिशन नहीं है। आप राष्ट्रपति भवन नहीं जा सकते हैं, आप पीएमओ नहीं जा सकते हैं, आप संसद भवन नहीं जा सकते हैं, है ना। तो सभी को सब जगह जाने के लिए वो सब रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। सुरक्षा की दृष्टि से हर एक आदमी को हर एक जगह परमिशन नहीं मिलता है। तो ये मथुरा हो गया, कृष्ण जी के कारण मथुरा फेमस है ना। तो ये भी एक तरह का धार्मिक स्थल हुआ, ये भी एक तरह का धार्मिक हुआ और पर्यटन स्थल हुआ। दिल्ली में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ ये भारत की राजधानी है, इसलिए तो ये फेमस है ही। प्रयागराज गंगा यमुना नदी के संगम पे है, गंगा और यमुना के क्या है, संगम पे है। सरस्वती तो अब विलुप्त हो गई, सरस्वती तो अब रही नहीं, है ना, है, लेकिन वो विलुप्त हो गई है। गंगा और यमुना ही क्या है, प्रमुख। देखिए उसको कहा गया है कि वो धरती के अंदर दफन हो गई है, यानी मिट्टी ऊपर बढ़ गया और धरती के नीचे क्या हो गया, पानी। अभी भी उसका सोर्स, ऐसा नहीं कि सोर्स नहीं है, लेकिन दफन हो चुका है। वो लाइट बुझा दीजिए, शायद उसका प्रकाश आ रहा होगा, वो नहीं, हाँ भाई उस नीचे, हाँ बस। अब देखिए और भी नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, नाम सुने आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी का, है ना। ब्रह्मपुत्र का भी दिखाएंगे कहां से कैसे कैसे निकलती है, किन किन देशों को और राज्यों को गुजरते हुए आगे बढ़ती है। ये डिब्रूगढ़, असम का डिब्रूगढ़ है। ट्रेन चलती है डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। क्या नाम है उस ट्रेन का? डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ गुवाहाटी हो गई, है ना, असम में गुवाहाटी शहर है। ये 2 प्रमुख शहरों को क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी जोड़ती है। अगला फिर हो गई सूरत के नजदीक है जो ताप्ती नदी है। सूरत, अगर ये भी पूछा जा सकता है कि डिब्रूगढ़ है किस नदी के तट पे है ना, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। पूछा जाएगा सूरत तो ताप्ती नदी, कौन सी है, ताप्ती है। वही गोरखपुर तो राप्ती नदी हो गया। चलिए, गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ठीक है, और उस शहर से रहने वाले, उस शहर के मठ के मठाधीश थे योगी आदित्यनाथ, जो कि अभी उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। वही गोरखपुर है जो राप्ती नदी के तट पे है, ठीक है, बहुत बड़ा मठ है वहां पे। फिरोजपुर सतलुज नदी के तट पे है। सतलज या सतलुज एक ही है, अलग नहीं है। सतलज भी देगा तो कहिएगा कि सर सतलुज बनाए थे, सतलज और सतलुज एक ही है, जो कि क्या है, फिरोजपुर है और लुधियाना है। लुधियाना कहाँ है? फिरोजपुर तो उत्तर प्रदेश में हो गया, लुधियाना कहाँ हो गया, पंजाब हरियाणा में, पंजाब में है लुधियाना। तो ये तमाम शहर हैं जो विभिन्न नदियों के तट पर बसे हुए हैं। अब देखिए आपके श्रीरंगपट्टनम, ये आपको हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये बहुत ही फेमस थे, अंग्रेजों को हराने का काम किए थे। अंग्रेजों का धूल मिट्टी जो होता है ना, धूल मिट्टी मिला देना, पटक पटक के खूब मारे थे। बहुत ही सशक्त शासक था दोनों लोग, लेकिन धोखे से संधि करने के बहाने बुलाकर और दोनों को मरवा दिया गया, दोनों बाप बेटा दोनों को मरवा दिया गया। वही श्रीरंगपट्टनम है जो कावेरी नदी के तट पे साउथ इंडिया में है। और तिरुचली
पल्ली है, मूवीज में इसका नाम सुने होंगे, तिरुचिरापल्ली का, है ना, ये आंध्र प्रदेश में है, जो कावेरी नदी के तट पे है। वही अगर साबरमती की बात आएंगे तो साबरमती कहते हैं, आप लोगों को गाना याद आता होगा, साबरमती के बाबा ने किया, कैसे कैसे है पूरा हमको याद नहीं है। तो ये आपका अहमदाबाद में, कहां पर है, अहमदाबाद है। अहमदाबाद कहां शहर है, गुजरात में। अहमदाबाद अभी फेमस क्यों है, एरोप्लेन क्रैश हुआ जिसमें करीबन 300 लोग इस दुनिया से चले गए। अभी तक पूरी जानकारी क्लियर नहीं हुई, ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट गवर्नमेंट ने छुपा दिया। अगर ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट होता तो स्पष्ट पता होता कि इंजन फेल्यूर था, कोई टेक्निकल फॉल्ट था, किसकी गलती थी, किस कारण से वो एरोप्लेन क्रैश हुआ, जिसमें 300 लगभग लोग, 50 से 60 डॉक्टर और 242 लोग मारे गए। उनकी जान की कीमत कुछ भी नहीं, बस 1 करोड़ रुपया लगाया गया। 1 करोड़ रुपया उनकी जान को भी कितना समय मिलेगा, क्या मिलेगा, वो तो समय बताएगा। जमशेदपुर, ये है आपका स्वर्ण रेखा। जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में है। जमशेदजी टाटा द्वारा ये शहर बसाया गया था, बहुत बड़ा शहर है, जो एक टेक्नोलॉजी का शहर है। काफी वहां पे मतलब देखा जाए तो सामान बनता है, मतलब फैक्ट्रियों का शहर है जमशेदपुर, स्वर्ण रेखा नदी के तट पे। वही कृष्णा नदी पर कौन है, सांगली है और विजयवाड़ा है, ये दोनों आंध्र प्रदेश में है, तो कृष्णा नदी पर है। ये विजयवाड़ा बहुत बड़ा जंक्शन है, मूवीज में भी सुने होंगे विजयवाड़ा के बारे में, साउथ मूवीज में विजयवाड़ा फेमस जगह है, काफी उसका यूज होता है। विजयवाड़ा के रहने वाले हैं, ये विजयवाड़ा जा रहे हैं, बस वगैरह अक्सर ट्रेन वगैरह जाती है वहाँ। विजयवाड़ा एक स्टेशन है। हमारे एक मित्र थे, आप लोग पहचानते होंगे, हरेंद्र सर, इनका जॉब इसी विजयवाड़ा जोन में हुआ था। अभी तो ट्रांसफर होकर आ गए हैं आपके यहीं पे, झारखंड में आ गए हैं। अब कुछ और प्रमुख शहर है, जैसे हैदराबाद। हैदराबाद कौन सी नदी के तट पे है, मूसी। मौसी नदी मत कहिएगा, मूसी नदी है। कौन सी नदी है, मूसी नदी है। वही झेलम नदी, श्रीनगर। श्रीनगर भी काफी फेमस जगह है, घूमने लोग जाते हैं, है ना। टेररिस्ट अटैक भी वहां पे होता है, काफी आक्रमण वो भी होता है वहां पे। अयोध्या सरयू नदी के तट पे है ना। अयोध्या जी, कोलकाता हुबली नदी के तट पे है ना। कोलकाता ऐसे आपके समुद्र के तट पे भी है, लेकिन हुबली नदी के तट पर है। कोलकाता ब्रिज को प्रतिदिन 12 बजे रोक दिया जाता है यातायात का परिचालन को, क्योंकि जिस इंजीनियर ने बनाया था उसने कहा था कि जब भी ये पुल गिरेगी 12 बजे गिरेगी, तो 12 बजे से 5 मिनट पहले और 12 बजे के 5 मिनट तक उस पुल को रोक दिया जाता है। कोई यात्री आवागमन, कोई गाड़ियां नहीं जाती है, क्योंकि उसने डेट नहीं बताया। हावड़ा ब्रिज, वही कोलकाता ब्रिज है, उस तरफ कोलकाता, इस तरफ हावड़ा, दोनों को उसी को रोका जाता है। टोटल यातायात का परिचालन रात के 12 बजे और दिन के 12 बजे, क्योंकि उसमें जो बनाने वाला इंजीनियर था उसने लिखा ही नहीं कि कब 2020 की 2050 लिखा ही नहीं, 12 बजे बस लिखा, यानी 12 बजे यानी किसी दिन 12 बजे। इसीलिए लोग कंफ्यूजन में रोज रोक देता है। वो ट्रैफिक नियम बन गया कि रात को 12 बजे ट्रैफिक रुकेगी उधर से भी उधर से भी, और दिन में भी 12 बजे ट्रैफिक रुकेगी दोनों तरफ से, पूरा परिचालन रुक जाता है, हम शांत हो जाता है। बहुत बड़ा है तो, हाँ, पूरा उस तरफ पुल के रोक दिया जाएगा, इस तरफ रोक दिया जाएगा, ठीक है। पर डे का ये रूटीन है, ट्रैफिक नियम बन गया वहां का। लखनऊ गोमती नदी के तट पे, कौन सी नदी के तट पे है, गोमती नदी। कटक महानदी के, कटक कहाँ है, कटक महानदी के तट पे। नासिक गोदावरी, नासिक अंगूर के लिए फेमस है, नासिक है अंगूर के लिए फेमस है। अब देखिए उज्जैन, उज्जैन कौन सी नदी के तट पे है, क्षिप्रा नदी। कौन सी है, क्षिप्रा नदी के तट पे है। कोटा, कोटा ही फेमस है, इंजीनियर लोग कोटा करने जाते हैं। राजस्थान में जो चंबल नदी है, चंबल का डाकू था एक बीरप्पन, बहुत फेमस, उसके ऊपर सिनेमा भी बना, खूंखार बीरप्पन। बीरप्पन जो था बहुत बड़ा बड़ा मोछा, पुलिस से पकड़े भी नहीं करता था, बहुत खूंखार डाकू था वो, जो चंबल का डाकू के नाम से फेमस था, जो कोटा में है। राउरकेला है जो ब्राह्मणी नदी पे है। कौन है, राउरकेला ब्राह्मणी नदी पर है। अब देखिए कुछ अन्य देशों की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, वो देश है, वहां का नगर है और बसे हुए कुछ नदियां हैं। जैसे कि आपका बगदाद, बगदाद है कहां, किस देश में है, तो इराक देश में है। और कौन सी नदी है, टिग्रिस नदी, है ना। टिग्रिस ईरान सभ्यता में पढ़े होंगे, मेसोपोटामिया सभ्यता में टिग्रिस और यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के तट पे वो सभ्यता का विकास हुआ था। बर्लिन हो गया, जर्मनी का शहर है बर्लिन, और यहाँ पे सप्री। वही रोम है इटली, टाइबर नदी। लंदन हो गया इंग्लैंड, टेम्स नदी। पेरिस हो गया फ्रांस, सीन नदी। पेरिस को कहा जाता है परियों की नगरी, वहां सुंदर सुंदर लड़कियां पाई जाती, मतलब महिलाएं काफी सुंदर होती है, इसलिए परियों का उसको कहा नहीं, ऑप्शन देता है, क्वेश्चन देता है कि परियों। मॉस्को जो है रूस का शहर है, और किस नदी के तट पे है, मोस्कोवा नदी के तट पे है। वही आपका वान है जो जर्मनी में है, और जर्मनी में कौन सी नदी है, राइन नदी है। कौन सी नदी है, राइन नदी है।
काहिरा जो है मिस्र में है, काहिरा कहाँ है? मिस्र में, मिस्र काहिरा है ना, उसकी राजधानी है। और नील नदी के तट पर, नील नदी का देन है मिस्र की सभ्यता, पढ़े हैं आप लोग। यहाँ मम्मी फेमस है, मम्मी वो हम लोग की घर की मम्मी नहीं, मम्मी मतलब पिरामिड है ना। वही आपका सिडनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया का है, जो डार्लिंग नदी के तट पे है। बेलग्रेड है जो सर्बिया में है, जो ड्यूबस डेन्यू नदी के तट पे है। बुडापेस्ट है हंगरी में है, और कौन सी है? डेन्यूब नदी के तट पे है। वियना है ऑस्ट्रिया का शहर है, और ये भी क्या है? डेन्यूब नदी के, यानी 2-3 देशों में ये नदियां क्रॉस करती है, आपके सर्बिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया में। टोक्यो जो है, टोक्यो ये रूस का है, और ये कौन सी नदी के तट पे है? अराकावा नदी के तट पे है। वैसे आपका संघाई हो गया, चीन का है, जो यांग सिटी यांग नदी के तट पे है, यांग सिटी यांग बोलते हैं इसको। न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क अमेरिका का फेमस शहर है, आप लोग जानते होंगे है ना। ये हडसन नदी के तट पे है, ठीक है। अगर पूछेगा कि व्हाइट हाउस किस नदी के तट पे है, तो वो भी हडसन ही होता है, हडसन द्वीप वो होता है, हडसन नदी न के हडसन द्वीप कहते हैं, जो वहां का राष्ट्रपति भवन है। और मैड्रिड है जो स्पेन में है, जो क्या है? मेजेंसेंस नदी के तट पे है। दावोस है जो स्विट्जरलैंड में है, वो लैंड वासर नदी के तट पे है। ये प्रमुख विदेश की नदियां हैं जो अलग अलग शहर, अलग अलग तटों पर बसी हुई है। कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, कीजिए।